तो यहाँ पर वेबसाइट पे आ जाने के बाद यहाँ पर क्या दिखा रहा है, येस अपग्रेडेशन डिक्लेरेशन एंड नो अपग्रेडेशन डिक्लेरेशन। तो ये नया अपडेट आया है, तो मैं तो आपको बोला ही था कि कुछ भी अगर अपडेट आता है तो आपको मैं तुरंत अपडेट कर दूंगा, बस नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। तो देखो ये समझती है क्या चीज़ और इसको कैसे करना क्या है। तो देखो मैं इसको डाउनलोड करके रखा हूँ, तो जैसे मैं तुमको दिखा रहा हूँ। तो देखो ये है येस अपग्रेडेशन का फॉर्म। अब सपोज आपको राउंड वन में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, ओके। अब चाहते हो आप कि ये मुझको कॉलेज नहीं चाहिए, ऑब्वियसली मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही चाहेंगे, जो मैं ऊपर का जो चॉइसेस दिया हूँ उसको मैं चाहते हो एडमिशन। तो आपको सिंपली इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। एंड इसको डाउनलोड करने के बाद जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, नोट, इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तब इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। ओके, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि डिक्लेरेशन फॉर एक्सरसाइजिंग येस ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन, आई वुड ऑप्ट फॉर येस अपग्रेडेशन। यानी आप अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि आप अपग्रेड करना चाहते हो अपने सीट को। यानी कि जो जो आप ऊपर के जो चॉइसेस दिए हो ना, आप चाहते हो कि मुझे उसमें एडमिशन चाहिए। सपोज आपका जो 6 नंबर जो चॉइस था वो आपको मिला, आप चाहते हो कि नहीं मुझे 6th वाला नहीं चाहिए, मुझे जो ऊपर वाले जो सीट है, 5th हो गया, 4th हो गया, 3rd हो गया, 2nd हो गया, 1st हो गया, ये सब में मुझे सीट चाहिए। तो आपको सिंपली येस अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप करना होगा एंड इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। ओके, अब आते हैं नो अपग्रेडेशन। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं चॉइस फिलिंग के टाइम पर। सपोज आपके जो 6th नंबर पर जो चॉइस लॉक हुआ है ना, आप चाहते कि ऊपर वाला जो कॉलेजेस है, सपोज आपका 6th नंबर चॉइस लॉक हो चुका है, आपको वो सीट अलॉट हो चुका है। अब आप क्या देख रहे हो, जो मैं 5th 4th 3rd 2nd में जो दिया हूँ ना, उसमें मुझे एडमिशन नहीं चाहिए। तो आपको सिंपली नो ऑप्शन पर, यानी कि नो अपग्रेडेशन वाला फॉर्म फिलअप करना होगा एंड सबमिट करना होगा फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम। तो देखो मैक्सिमम स्टूडेंट येस अपग्रेडेशन का फॉर्म ही फिलअप करते हैं। नो अपग्रेडेशन का फॉर्म तभी फिलअप करना जब तुम देख रहे हो कि जो मेरा ऊपर वाला जो चॉइसेस है वो गलत है। जैसे कि मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सपोज आपका 6th नंबर पर आप आईएम अलॉट हुआ है, ठीक है। आप क्या देख रहे हो, मैं जब चॉइस फिलिंग जब किया था, तो मैं 5th वाले और 4th वाले पे मैं कोई लोअर कॉलेज रख दिया, जैसे कि मैं बीपी पौधा रख दिया या आरसीसी रख दिया। तो ऑब्वियसली आपको इसको नो अपग्रेडेशन वाला फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना होगा, अदरवाइज राउंड 2 में आपका फिर मतलब वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो देखो फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको दोनों में से कोई एक फॉर्म फिलअप करना होगा, येस अपग्रेडेशन वाला या नो अपग्रेडेशन वाला, कोई एक करना हो, कोई एक करना ही करना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, आप इस फॉर्म को यहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लो, और कुछ भी अगर और अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। ओके।